राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत के विषय में बात करेंगे। इस साल हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इसकी एक कथा। यह हरतालिका तीज व्रत कथा शिवजी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप किया। तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते खाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी और व्रत करती रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या के विवाह करना चाहते हैं। इस बार मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चले तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति स्मरण करने और शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करें। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है।
शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनते हैं। इस व्रत में सोने के लिए मनाही है। इसके लिए रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए तो उनका जलाशय में विसर्जन करें और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली स्त्री को पूरे दिन और रात को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। जिन औरतों के पति नहीं है वो औरतें भी अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए हरतालिका तीज का व्रत कर सकती हैं। जब कोई औरत एक बार इस व्रत को करना शुरू कर दे उसे हर वर्ष यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत पर पूजा करने के बाद रात्रि के समय सभी औरतों के द्वारा जागरण किया जाता है। अगले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर मंदिर में सीधा देकर गरीब और ब्राह्मण को दान दें तथा उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। शिव पार्वती की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा और जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें।